चलिए दोस्तों, आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। उम्मीद है कि आपको शादी एक इश्क शुरत की कहानी पसंद आ रही होगी। अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं कि कहानी आपको कैसी लगी। और दोस्तों, बाकी कहानियों को भी अपना प्यार दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। CH 316 सब लड़कियां तुझे पति को घूर रही है। एक आदमी कुछ लोगों के सामने सोफे पर बैठा ड्रिंक कर रहा था। वही वो सब गार्डर्स उस आदमी के सामने सहमे से खड़े थे, बार बार अपने माथे से पसीना पोंछ रहे थे। तुम 10 लोग मिलके पिछले 5 दिनों से लक्ष्य को ढूंढ रहे हो, लेकिन अभी तक तुम्हें उसकी खबर तक नहीं मिली कि वो कहाँ है, कैसा है, जिंदा है या मर गया। अगर उस स्टूपिड इंसान में अपना मुंह गलती खोल दिया तो मेरा पूरा प्लान फेल हो जाएगा। वो आदमी उन लोगों पर चिल्ला के बोला। उस आदमी के ऐसे चिल्लाने पर वो सभी आदमी सहम गए और अपना सर झुका के धीरे से बोले, बॉस, वो उनके बारे में अंडरवर्ल्ड में किसी को कोई जानकारी नहीं है। हमने सभी से पूछा, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता। सभी गार्ड्स में से एक बोला, वो अधीर अब काफी बड़ा और समादर हो गया है लगता है। अब मुझे ही इस खेल में उतराना होगा। इतना बोल के वो आदमी अपनी ड्रिंक एक झटके में खाली कर देता है और वो गाल्स दीवार पर दे मारता है। आगे अगली सुबह सभी लोग तैयार होक होटल के रेस्टोरेंट में बैठे ब्रेकफास्ट कर रहे थे और सभी आज कहाँ कहाँ घूमने जाना है, ये सब सबने ब्रेकफास्ट करते हुए तय हो चुका था। ब्रेकफास्ट के बाद सभी होटल के बाहर निकल गए और उनकी गाड़ियां उनके आते ही बाहर आ गई। सभी लोग अपनी अपनी गाड़ियों में बैठ गए और थोड़ी देर में सभी की गाड़ियां गोवा के सबसे फेमस बीच बागा बीच पर आके रुके। बीच को देखकर सभी लड़कियां तो मानो पागल हो गई और वो अपने अपने बच्चों को उनके डैड के पास छोड़ के बिना अपने पतियों पर ध्यान दिए जल्दी से गाड़ी से बाहर निकल के खुश होके बीच की तरफ भागी। वही गाड़ी में बैठे लड़के वो अपनी बीबी को ऐसे भाग के जाने पर उनके मुंह बन गए और वो भी बच्चों को लेकर गाड़ी से बाहर आए। आज सभी बॉयज एकदम अलग लुक्स में थे। सभी ने गोवा टाइप्स प्रिंटेड शर्ट के साथ शॉर्ट और पेंट पहनी हुई थी, साथ में आंखों में गॉगल। आज सभी लड़के एक से बढ़ के एक लग रहे थे। वही सभी लड़कियों ने भी गोवा के हिसाब से किसी ने फोर्क, किसी ने क्रॉप टॉप विद शॉर्ट्स पहने हुए थे, बच्चे की टी शर्ट और शॉर्ट्स में थे। सभी लड़कियां भाग के बीच पर आई और आते ही फोटो खींचने लगी। वही सभी लड़के भी अब तक उन सभी के पास आ चुके थे। श्रेया, रूही, ज्योति, सौम्या, ये सब अभी तक अपने आस पास के माहौल पर ध्यान दिए बगैर फोटो में लगी थी। थोड़ी देर फोटो खींचने के बाद ज्योति, श्रेया, रूही और सौम्या का ध्यान अपने आस पास गया तो उनके चेहरे लाल पड़ने शुरू हो गए, क्योंकि उनके आसपास काफी सारी लड़कियों और लड़के बहुत छोटे छोटे कपड़े पहने बीच पर घूम रहे थे, साथ ही सन बाथ ले रहे थे और कुछ लोग समुद्र में नहा रहे थे। उन लोगों को देखने के बाद श्रेया और बाकी सब अपने पतियों की तरफ देखती है, जो बीच पर नजर घुमाते हुए सब देख रहे थे। रोहन, अंश, राज और दीप के साथ खड़ा बीच पर नजर घुमा रहा था। तभी राज खुश होके बोला, यार यहां तो काफी हरियाली ही हरियाली हो रही है। ओह। राज की बात सुन के दीप, रोहन अपनी नजरें घुमाते हुए शरारत से मुस्कुरा के हाँ में सर हिला देते हैं। राज अभी बीच पर सब देख ही रहा था कि अचानक नेहा उसके सामने आके आपने दोनों हाथ बांध के खड़ी हो गई और उसे घूरने लगी। नेहा के अचानक ऐसे आने पर राज हड़बड़ा गया और अपनी नजरें सीधी करके बोला, बीबी तुम। वही रोहन, अंश और दीप वो तीनों तो चुपचाप खिसक लिए, क्योंकि उन्हें पता था राज की अब क्लास लगने वाली है। अपनी ये छिछोरी बाली हड़कते यहां मत दिखाओ और जाके गाड़ी से मेरा कपड़ों का बैग लेकर आओ। नेहा राज को घूर के बोली, छिछोर डॉट। बीबी सीरियसली, तुम अपने पति को छिछोरा बोल रही हो? तुम्हें पता है मैं तुम्हारे अलावा किसी को देखता है नहीं। राज चौंक के अपना चश्मा निकाल के बोला, एले, हाँ मुझे सब मालूम है, अब जाओ पहले बैग लेकर आओ। नेहा बोली, लेकिन तुम्हें बैग क्यों चाहिए? कपड़े तो तुम होटल से बदल के आई हो। राज नेहा को ऊपर से नीचे तक देखकर बोला, सीरियसली राज, तुम चाहते हो मैं स्विंग इन कपड़ों में करूंगी डॉट? नेहा राज को अजीब नजरों से बोली, स्विंग?
राज चिल्ला के बोल, तुम यहां स्विंग करूंगी नो? वे यहां कैसे कैसे छिछोरे लड़के घूम रहे हैं, सब तुम्हें देखेंगे, तुम स्विंग नहीं करोगी। राज मना करते हुए बोली, तुमसे पूछ कौन रहा है, तुम बता रही हूं। गाड़ी से जाके मेरा स्विम सूट लेकर आओ। नेहा राज की बात हवा में उड़ा के बोली। फिर क्या था, इधर दोनों में बहस शुरू हो गई और दूसरी तरफ अंश और जानवी जे हाल भी कुछ कुछ इनके जैसे हो रहे थे, क्योंकि जानवी को स्विंग करने जाना था और ध्रुव मना कर रहा था। इन दोनों के उल्टा श्रेया अधीर के पास जकड़ उसे डांट रही थी कि वो उसे कैसी जगह पर घुमाने लाया है जहां लकड़ियां ऐसे छोटे छोटे कपड़ों में घूमती है। बेचारा अधीर अब वो अपनी बीबी को समझा रहा था कि बागा बीच गोवा का सबसे फेमस स्विंग टूरिस्ट प्लेस है। अब ये लोग ऐसे कपड़े पहन के घूमते हैं, उसमें उसकी क्या गलती 11। इनसे लग रूही रोहन को घूर रही थी। बेचार रोहन वो अपना सर ऊपर करके आसमान को देख रहा था, क्योंकि रूही नहीं चाहती थी उसका पति बीच पर घूम रही लकड़ियों को देखे जो आधे से भी कम कपड़े पहन के घूम रही थी। रोकी वो तो सौम्या को कहीं रेस्टोरेंट में जाने को कह रहा था, लेकिन हमारी सौम्या का मन पानी में खेलने का था, इसलिए रोकी भी उसे ज्यादा कुछ नहीं कहता। वही अंश खुद ज्योति के पास गया जो अकेले खड़ी थी। अंश उसके पास जाकर खड़े होते हुए नॉर्मली पूछता है, तुम्हें स्विंग नहीं करनी? ओह। अचानक अंश की आवाज सुन के ज्योति अपना सार घुमा के अंश की तरफ देखती है, जो उसके बराबर में खड़ा उसे ही देख रहा था। अंश को देख एक पल को ज्योति के कान लाल पड़ गए, क्योंकि दोनों के आसपास काफी लकड़ियां बीच से होके निकल रही थी, जिन्हें देख ज्योति को अंश से बहुत शर्म आ रही थी और वो जल्दी से अंश की तरफ से अपना चेहरा फेर के धीरे से नामे सर हिला देती। क्यों तुम्हें स्विंग नहीं आती? अंश ज्योति के मना करने पर वापस उसे पूछता है। ए ऐसा नहीं है, वो मुझे स्विंग आती है, पर वो इतना बोल के ज्योति समाने देख कर बोली, ऐसे सबके सामने कौन नहाता है, अजीब लगेगा। ज्योति की बात सुन अंश एकदम से मुस्कुरा दिया और आगे बढ़ा के उसकी कमर पर अपना हाथ रख उसके करीब होके बोला, तुम इतनी टेंशन क्यों ले रही हो? यहां तुम अकेली थोड़ी ना स्विंग करोगी, सामने देखो कितने लोग स्विंग कर रहे हैं, बस तुम भी खुद को उनमें से एक समझो। ओह। वही अंश अचानक ऐसे कमर पकड़ने पर ज्योति अंश की तरफ देखने लगी, जो उसकी तरफ देखकर स्माइल कर रहा है। अंश के ऐसे स्माइल करके खुद की तरफ देखने पर ज्योति अपना सर झुका लेती और कुछ नहीं बोलती। करीब 1 घंटे बाद बाने मिनी चेंजिंग रूम से सबसे पहले नेह बाहर निकल के आई। नेहा ने इस वक्त 1 पीस स्विम सूट पहना था, जो उसकी बॉडी पर एकदम फिट था और उसमें नेहा एकदम सेक्सी लग रही थी। उसके बाद जानवी ने 2 पीस स्विम सूट पहना था, जिसमें एक बॉडी फिटिंग क्रॉप था साथ ही, और शार्ट जानवी भी उसमें बहुत सेक्सी लग रही थी। उनके बाद श्रेया बाहर आई। उसने एक ढीली सी टी शर्ट और लेग घुटनों तक आने वाला बॉडी फिटिंग पैंट पहना था। श्रेया, सौम्या, ज्योति इन तीनों के स्विम सूट सेम थे। वही आखिर में रूही बाहर आई। उसने जानवी के जैसा स्विम सूट पहना था, क्योंकि थोड़ी देर पहले उसकी और रोहन की लड़ाई हो गई थी कि रूही स्विंग नहीं करेगी, इसलिए रूही ने जानबूझ के ऐसी कपड़े पहने। जहां 3 लोग अपने बीबी को देखकर खुश थे, वही 3 लोगों की आंखें बाहर आने को थी। अब वो लोग कौन कौन होंगे ये तो आप समझ ही गए होंगे। राज, ध्रुव, रोहन तीनों अपनी अपनी बीबी को देखकर एक दूसरे की शकल देखते हैं, फिर नामे सर हिला के बेचारी शकल बना लेते हैं। लेकिन उनकी बीबियां अब उन पे ध्यान दिए बगैर एक साथ समंदर की तरफ भागी और पानी में घुस गई, और सभी लकड़े बीच पर खड़े अपने बच्चे संभाल रहे थे, तो कोई अपनी बीबी को देख अपने नाखून छवा रहा था। सभी लकड़ियां काफी देर तक पानी में खेलती रही। करीब आधे घंटे बाद जब सभी लड़कियों का मन पानी में भर गया, अब वो सभी पानी से बाहर आ रही थी। तभी सामने से आ रही कुछ लकड़ियां एक दूसरे से हंसते हुए बोली, यार आज तो दिन बन गया, मुझे नहीं पता था आई गोवा के बीच पे इतने हैंडसम लड़के भी आते होंगे। लड़की बोली, सच कहा यार, मेरा तो दिल कर रहा है जो उन सभी लड़कों में से एक को अपना बॉयफ्रेंड बना के अपनी जिंदगी में सेट हो जाओ। दूसरी बोली, सच कहा, मेरा दिल तो उस टॉल पर्सनैलिटी वाले लड़के पर आ गया जिसके हाथ में एक क्यूट बेबी था। तीसरी लड़की बोली, उस पे से अपना क्रूज हटा ले बहन,
वो मैरिड है, दूसरी लड़की हंसते हुए बोली। वही तो यार, मुझे ये समझ नहीं आता कि हैंडसम लोगों की शादी इतनी जल्दी क्यों हो जाती है, एक लड़की मुंह बना के बोली। अगर मेरा बस चलता तो मैं तो भी जेके उनमें किसी को प्रपोज कर देती। उन सभी लड़कों ने खुद को कितना मेंटे करके रखा था, मैं उनसे नंबर जरूर ले आती, बट वो तो किसी की तरफ देख भी नहीं रहे थे। क्या फायदा ऐसे कपड़े पहने का, पहले वाली लड़की मुंह बना के बोली। वो तीनों लड़कियां आपस में बात करते श्रेया, रूही, नेहा, जानवी, ज्योति, सौम्या के सामने निकल गई। वही उन लड़कियों की बात सुन के सभी को ना जाने क्यों लेकिन अजीब लगा, जैसे वो उनके पतियों के बारे में बात कर रही हो। लेकिन वो उन्हें इग्नोर करते हुए अब अपने पतियों और बच्चों के पास गई। अपनी साइड पर आते ही सभी लड़कियों की आंखें छोटी हो गई, क्योंकि सामने हमारे बॉयज एकदम सेक्सी लुक्स में बीच पर बोली बॉल खेल रहे थे। सभी बॉयज ने अपनी शर्ट रिमूव कर दी थी और सिर्फ अपने शॉर्ट्स में घूम रहे थे। बॉडी पर शर्ट या बेस्ट न होने की वजह से सभी लड़के एक से बढ़ के एक लग रहे थे। उनकी मास्कुलर बॉडी चिलचिलाती धूम में चमक रही थी। सभी लड़कियां अपने पतियों को देखने के बाद बीच पर आसपास नजर घुमा के देखती है, जहां की सभी लड़कियां उनके पतियों को घूर घूर के देख रही थी, जिसकी वजह से हमारी हीरोइनों का माथा गर्म हो रहा था। सभी गुस्से में एक साथ आगे बढ़ी और रेस्टिंग चेयर पर रखी टॉवल्स को उठा के अपने अपने पतियों को कवर करते हुए गुस्से में बोली, आपके कपड़े कहाँ है? ओह! अचानक टॉवल ओढ़ाने पाड़ सभी लड़के अपनी अपनी बीबियों को देखने लगे, जो उन्हें बहुत गुस्से में घूर रही थी। आपकी कपड़े कहाँ है? ऐसे बिना कपड़ों के क्यों घूम रहे हो आप? श्रेया अधीर बोली, बीच पर कपड़े कौन पहनता है बेबी, और मैंने सिर्फ अपनी शर्ट ही तो नहीं पहनी। अधीर श्रेय को गुस्सा होते देख धीरे बोला। अधीर की बात सुन के श्रेया टेबल पर रखी उसकी शर्ट लाके उसे पहनाते हुए बोली, बीच है तो क्या ऐसे घूमोगे आप? दिख नहीं रहा कितनी चुड़ैले आपके आसपास मंडरा रही है? अब होटल में जाके आपकी नजर उतारनी होगी। श्रेया अधीर की शर्ट के बटन बंद करते हुए बोली। सभी अपने अपने पतियों को उनकी शर्ट पहना रही थी। वही ज्योति वो बेंच पर बैठे अंश के पास गई, जो शर्टलेस जरूर था, लेकिन वो आहान को अपनी गोद में लेकर बैठा सभी की हालत देख हंस रहा था। तभी ज्योति उसके पास धीरे से आई और उसकी तरफ शर्ट बढ़ा देती है। ज्योति को अभी थोड़ी देर पहले लड़की की बात याद आई, जो बोल रही थी कि उसका दिल उन आदमी पर आ गया जो बेबी को लेकर घूम रहा था। वही अंश जो सभी की तरफ हंस रहा था। ज्योति के शर्ट बढ़ाने पर वो उसकी तरफ देखता है, जो अपना सर झुका के खड़ी थी। मैं ऐसे ही कंफर्टेबल हूं, मुझे नहीं पहनी, अंश मना करते हुए बोला। अंश के ऐसे मना करने पाड़ ज्योति मन में बोली, हा कंफर्टेबल क्यों नहीं होगे, लकड़ियों को अपनी बॉडी जो दिखानी है। इतना सोच के ज्योति धीरे बोली, पहन लीजिए, सभी ने पहन ली है, आप ऐसे अकेले अच्छे नहीं लगोगे। सबने पहनी नहीं है, जबरदस्ती पहनाई गई है, तो मुझे पहना दो तो मैं भी पहन लूंगा। ज्योति को देख शरारत से मुस्कुरा के बोला। अंश की बात सुन के ज्योति अपना सर उठा के उसे देखती है और जैसे ही कुछ बोलने को हुई अंश बोल पड़ा, मैं तब तक ये शर्ट नहीं पहनूंगा जब तक तुम खुद मुझे ये शर्ट नहीं पहनाओगी। ओह! अंश के ऐसे बोलने पर अब ज्योति के शब्द उसके मुंह में अटक के रह गए और वो कुछ देर वैसे ही चुप खड़ी रही कि अंश वापस बोला, देखो सबने शर्ट पहन ली है, अब बीच पर आती जाती लकड़ियां सिर्फ तुम्हारे पति को घूम रही है डॉट। अंश की बात सुन के ज्योति अपना सर घुमा के देखती है। वाकई अब लकड़ियां अंश और आह को देख रही थी, जो उसकी गोद में केप और गोगल्स लगा के बैठा हुआ था। ज्योति एक नजर उन सभी लड़कियों को घूर के मन में गाली देती है, फिर ज्यादा भाव न खाते हुए अंश के पास जाकर उसे शर्ट पहनाने में हेल्प करके जैसे ही हटने को हुई, अंश उसे बताता है कि वो उसकी शर्ट के बटन बंद करना भूल गई। अंश के ऐसी बोलने पर ज्योति धीरे उसके करीब गई और उसकी शर्ट के बटन बंद करने लगी। थोड़ी देर में सभी लड़कियों ने कपड़े बदल लिए और लंच के लिए रेस्टोरेंट में चली गई। CH 317 इस दुनिया को छोड़ के चली जाती। अंश की बात सुन के ज्योति अपना सर उठा के उसे देखती है और जैसे ही कुछ बोलने को हुई, अंश बोल पड़ा, मैं तब तक ये शर्ट नहीं पहनूंगा
जब तक तुम खुद मुझे ये शर्ट नहीं पहनाओगी। ओह। अंश के ऐसे बोलने पर अब ज्योति के शब्द उसके मुंह में अटक के रह गए और वो कुछ देर वैसे ही चुप खड़ी रही कि अंश वापस बोला, देखो सबने शर्ट पहन ली है, अब बीच पर आती जाती लकड़ियां सिर्फ तुम्हारे पति को घूम रही है डॉट। अंश की बात सुन के ज्योति अपना सर घुमा के देखती है। वाकई अब लकड़ियां अंश और आह को देख रही थी, जो उसकी गोद में केप और गोगल्स लगा के बैठा हुआ था। ज्योति एक नजर उन सभी लड़कियों को घूर के मन में गाली देती है, फिर ज्यादा भाव न खाते हुए अंश के पास जाकर उसे शर्ट पहनाने में हेल्प करके जैसे ही हटने को हुई, अंश उसे बताता है कि वो उसकी शर्ट के बटन बंद करना भूल गई। अंश के ऐसी बोलने पर ज्योति धीरे उसके करीब गई और उसकी शर्ट के बटन बंद करने लगी। थोड़ी देर में सभी लड़कियों ने कपड़े बदल लिए और लंच के लिए रेस्टोरेंट में चली गई। आगे रेस्टोरेंट में लंच के बाद सभी लोग वापस गोवा घूमने निकल पड़े। इस बीच सभी ने अपने लिए मिनी बस हायर की, जिसकी वजह से सब साथ में घूम पाए। पूरा दिन गोवा घूमने के बाद सभी लोग शाम का डिनर करने के लिए द व्हाइट गोवा में गए, जो बीच साइड रेस्टोरेंट के लिए काफी फेमस था। अधीर ने कुल 15 लोगों की टेबल अरेंज करने को कहा, लेकिन वहां एक टेबल पर सिर्फ 8 लोग बैठ सकते थे, जिसके चलते सभी लड़कों को एक टेबल पर बैठना पड़ा और सभी लकड़ियां एक टेबल पर बैठ गई 11। देखो अब जहां अधीर और ध्रुव जैसे सीरियस रहने वाले लोग होंगे, वहां बिजनेस के अलावा कोई बात नहीं होगी, जिसकी वजह से रोहन, राजदीप इन तीनों का मुंह बन गया और उन्हें देख रोकी और अंश हंस पड़े। दूसरी तरफ लड़कियों की टेबल पर वहां अलग ही पंचायत होती थी। सभी लकड़ियां जब भी साथ में मिलती, वो लोग मिलके अपने पतियों की चुगलियां करती, लेकिन इस बार चुगली करने लायक कुछ था ही नहीं, क्योंकि उनकी बॉडीज पर बने निशान से साफ पता चल रहा था कि कल रात सभी के साथ क्या हुआ होगा। श्रेया, रूही, ज्योति और सौम्या ये लोग नॉन वेज नहीं खाती थी, जिसकी वजह से नेहा और जानवी भी सिंपल फूड ही खा रहे थे। साथ में हंसते हुए बातें कर रही थी। सच में यार, कभी कभी तो मुझे राज पर बहुत गुस्सा आता है। बोलता है, चलो बेबी, हम रानिया के साथ खेलने के लिए एक बेबी और प्लान कर लेते हैं। सीरियसली, नेहा बोली। राज भाई को इतनी जल्दी दूसरा बेबी चाहिए? अभी तो रानिया सिर्फ 2 साल की है, अभी इतनी जल्दी क्या है? जानवी बोली। तुम मेरी छोड़ो अपनी, बताओ तुम बेबी प्लान कब कर रही हो? 2 साल हो गए तुम्हारी शादी को, अब तक तो बेबी हो जाना चाहिए थे। कोई प्रॉब्लम है क्या? नेहा जानवी की बात सुन उसे बोली। नेहा के ऐसे बोलने पर जानवी न में सर हिला के बोली, नहीं भाभी, कोई प्रॉब्लम है नहीं, पहले मैं बेबी नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने ध्रुव जी साफ मना कर दिया था कि मुझे फिलहाल बेबी नहीं चाहिए, लेकिन अब चाहिए तो ध्रुव जी विदाउट प्रोटेक्शन कुछ करने को तैयार ही नहीं होते। उन्हें डर लगता है कहीं मैं लगती से भी प्रेग्नेंट हो गई तो मैं उनका मार मार के भरता बना दूंगी, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। जानवी छोटा सा मुंह बना के बोली। जानवी की बात सुन इस बार श्रेय बोली, ये भी कोई बात हुई भला जानवी? जब तुम्हें बेबी नहीं चाहिए था तब तुमने भाई कह दिया कि तुम्हें बेबी नहीं चाहिए, लेकिन अब जब तुम्हें चाहिए तो उन्हें बोल क्यों नहीं देती है कि तुम्हें बेबी चाहिए? ओह, लेकिन मुझे शर्म आएगी ध्रुव जी से ये कहते हुए कि मुझे बेबी चाहिए। जानवी वापस बच्चों जैसी शकल बना के बोली, वाह, ये आज मैं पहली बार देख रही हूं। तुम्हें ध्रुव भाई के साथ सोते हुए शर्म नहीं आती, लेकिन उसने बेबी के बारे में बात करने से आती है। जानवी की बात सुन रूही बीच में बोली। रूही के बोलने के अंदाज पर सब लड़कियां हंस दी, वही जानवी का मुंह बन गया। सही कहा जानवी, हस्बैंड वाइफ के बीच अगर शर्म शब्द का कोई काम होता तो मुझे नहीं लगता दुनिया में किसी के बेबीज होते। तुम दोनों की शादी को काफी टाइम हो चुका है और अब मुझे लगता है तुझे भी बेबी प्लान कर लेना चाहिए। श्रेया जानवी को समझाते हुए बोली। सभी की बात सुन के जानवी हमें सर हिला देती है, जिसे देख सौम्या हंसते हुए बोली, अगर तुम्हें भाई से कहने में शर्म आ रही हो तो श्रेया से कह देना, वो भाई को बेबी करने के लिए मोटिवेट कर देगी। ओह, सौम्या की बात सुन सभी लड़कियां एक बार फिर जोर से हंस पड़ी। वही श्रेया मुंह बना के बोली, कुछ भी यार। सभी अपनी अपनी बातों में बिजी थे। वही टेबल पर बैठी ज्योति की नजरें तो अंश पर अटकी हुई थी।
जो ध्रुव और अधीर के पास बैठा कुछ बात करते हुए स्माइल कर रहा था। अंश को देखते हुए ज्योति को सुबह बीच वाली बात याद आई कि तुम्हारे पति को सब घूर घूर के देख रही है। इतना सोच के ज्योति के होठों पर ना छाते हुए भी एक छोटी सी स्माइल आ गई। थोड़ी वैसे ही बैठ के डिनर करने के बाद सभी लोग वापस अपने होटल के लिए निकल गए, क्योंकि सभी बच्चे आज सुबह से घूम घूम के थक गए थे और सो भी चुके थे, जिसकी वजह से सब जल्दी ही होटल के लिए निकल गए। ज्योति और अंश का रूम। ज्योति ने आहान के कपड़े बदले और उसे बेड पर लेटा के शिपर से दूध पिलाने लगी। तब तक अंश अपने कपड़े बदल के रूम में आ गया और एक नजर आहान और ज्योति को देख बेड पर लेट के अपना फोन चलाने लगा। ज्योति भी आहान की दूध पिलाने हुए बीच बीच में अंश को देख रही थी, जिसका पूरा ध्यान अपने फोन में था। अंश ने इस वक्त एक टी शर्ट और चड्डा पहना हुआ था। ज्योति थोड़ी देर में आहान को दूध पिला के उसे थपकी देकर सुला देती है और बेड से उठ के कबर्ड में रखें अपने लगेज से कपड़े लेकर बाथरूम में चली गई। करीब 10 मिनट बाद ज्योति बाथरूम से बाहर आई और आते ही उसकी नजर बेड पर पड़ी, जहां अंश ने आहान को बेड पर एक तरफ खिसका के उसक आगे पिलो लगा दिए थे। ज्योति अपनी नजरें घूम के अंश को देखती है, जो अब भी नॉर्मली अपने फोन में घुसा हुआ था। ज्योति के नजर उसे देख ड्रेसिंग के पास जाकर नाइट क्रीम लगाने लगी, लेकिन उसकी नजरें मिरर से बार बार अंश पर जा रही थी। अंश को देखते हुए ज्योति को कल रात की याद आ रही थी कि कल रात अंश उसके इतनी करीब सो रहा था कि उसे अंश की बॉडी अपनी बॉडी से पर साफ साफ महसूस हो रही थी। थोड़ी देर में नाइट क्रम लगाने के बाद ज्योति धीरे से चल के बेड के पास गई और बेड पर अंश के पास खाली जगह देख वो एक गहरी सांस भर की धीरे से बेड पर आई और आहान की तरफ करवट करके लेट गई। अंश जो तब से अपने फोन में बिजी था, ज्योति के बेड पर आने के कुछ ही देर बाद उसने अपना फोन बंद करके साइड टेबल पर रख दिया और खुद ज्योति के करीब खिसक के उसकी कमर पर अपना हाथ रख देता है। अंश के हाथ को अचानक अपनी कमर पर महसूस करके ज्योति अपनी आंखें बंद करके चाउरी सी अपनी जगह पर जम गई। वही अंश का हाथ ज्योति की कमर खिसक के उस पे अपनी पकड़ बना लेता है और उसे थोड़ा खुद की तरफ खींचका के उसे पूरी तरफ से खुद से चिपका लेता है। ज्योति को खुद के करीब देख अंश अपना चेहरा उसके बालों में छुपाते हुए उसे स्माइल करते हुए धीरे से बोला, कल सुबह तुम सभी के साथ कहीं मत जाना। ओह, अंश के अचानक ऐसे कल सुबह कहीं जाने से रोकने पर ज्योति को थोड़ा अजीब लगा, जिसपे वो धीरे से बोली, क्यों? ओह, क्योंकि कल सुबह मुझे तुमसे अकेले में कुछ काम था और आहान को, भाभी को या दीप को दे देना, वो लोग उसे अपने साथ लेकर चले जाएंगे। अंश ज्योति के पैरों में अपने पैरों को उलझाते हुए धीरे से बोला। अंश की अकेले काम वाली बात सुन के ज्योति का दिल तो जोरों से धड़कने लगा था। क्यों अंश की आवाज में आज उसे थोड़ा बदलाव दिख रहा था, साथ ही उसकी करीबी में। आप ड्रिंक करके आए हो? ज्योति धीरे से पूछती है। ज्योति के अचानक ड्रिंक वाली बात सुन के अंश अपना चेहरा उसके बालों से बाहर निकाल के चौंक के बोला, तुमने अचानक ये सवाल क्यों पूछा? अंश के ऐसी पूछने पर ज्योति अपना थोड़ा सा चेहरा घुमा के जैसे ही अंश से कुछ बोलने को हुई, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाई, क्योंकि इस वक्त अंश और ज्योति के होठों में मात्र आधी इंच का फासला बचा था। अगर ज्योति इस वक्त अंश से कुछ बोलती तो पक्का दोनों के होठ आपस में टकरा जाते। अंश को अपने इतने करीब देख ज्योति बिना कुछ कहे वापस अपना सर दूसरी तरफ फेर लेती है और कुछ नहीं कहती। क्या हुआ? तुम ये अजीब से हरकत क्यों कर रही हो और मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रही? तुमने ऐसा क्यों कहा कि मैंने ड्रिंक की है? ज्योति के चेहरा फेरने पर अंश बोला, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। ज्योति धीरे से बोली, नहीं, मुझे बताओ तुमने ऐसा क्यों कहा कि मैंने ड्रिंक की है? अंश अब थोड़ा उठ के ज्योति के चेहरे की तरफ अपना चेहरा बढ़ा के बोला, कहा ना कुछ भी नहीं, और थोड़ा दूर हटिए, मुझे वजन लग रहा है। ज्योति अंश को खुद के ऊपर झुकते देख उसे दूर करते हुए बोली, लेकिन अंश उस पे अपनी पकड़ कस के एकदम से पलट गया, जिसकी वजह से ज्योति आधी अंश के ऊपर आ गई। अंश के अचानक ऐसे पलटने पर ज्योति के दोनों हाथ अंश की चेस्ट पर आ गए और वो अपना सर उठा के अंश को देखने लगी, जो उसकी कमर पकड़े उसे ही देख रहा था।
बताओ, तुमने ये क्यों कहा कि मैंने ड्रिंक की है? अब क्या मुझे तुमसे बात करने के लिए भी ड्रिंक करने की जरूरत है? डॉट। अंश ज्योति की आंखों में देखते हुए बोल। अंश के ऐसे बोलने पर ज्योति कुछ नहीं बोलती, वो बस अपना सार झुका लेती है। ज्योति के ऐसे सर झुकाने पर अंश उसकी कमर छोड़ के उसके चेहरे को अपने हाथों में भरता है और उसका चेहरा अपनी तरफ उठा के बोला, बताओ मुझे, क्या अब मुझे तुमसे प्यार से बात करने का भी हक नहीं है? उस रात हो हुआ, उसमें सब मेरी गलती थी कि मैंने हद से ज्यादा पी ली थी, जिस वजह से मुझे कुछ होश नहीं था कि मैं क्या बोल रहा हूं और क्या नहीं। लेकिन इस वक्त मैं अपने पूरे होश में हूं। तुम बिल्कुल मत घबराओ, इस बार तुम्हारी फीलिंग्स को हर्ट नहीं करूंगा। ओह। अंश इतना बोल के ज्योति की आंखों में गहराई से देखने लगा। वही ज्योति भी अंश की बात सुन के उसकी आंखों में देखने लगी। आज उसे अंश की आंखों में सच्चाई दिख रही थी, उस दिन की तरह नशा या फिर क्यों और नहीं। कुछ पल वैसे ही अंश की आंखों में देखते रहने के बाद अंश अपना सर धीरे से अंश के सीने पर टीका देती है और बिना कुछ कहे अपने हाथों उसकी कमर उस पर कस देती है। अंश जो ज्योति के जवाब का इंतजार कर रहा था, ज्योति के बिना कुछ कहे ऐसे लेटने पर वो भी उसे उसकी पीठ पर अपनी पकड़ बना के उसे खुद से चिपका लेता है। उस दिन जब आपने मेरे करीब आके मुझे वो 3 शब्द कहे, मुझे लगा वो मेरे लिए है। मैं उस वक्त इतनी ज्यादा खुश हो गई थी वो सुन के कि मैंने आपको आगे बोलने का मौका नहीं दिया और बस आपको हक कर लिया। एक पल को मुझे लगा कि अब हमारी जिंदगी भी नॉर्मल कपल की तरह होगी, पर इतना बोल के ज्योति चुप हो गई। फिर थोड़ी देर में बोली, जब आपने संजना दी नाम उन 3 वर्ड्स के बाद लिया, मुझे एक पल ऐसा फील हुआ जैसे किसी ने मेरे कानों में गर्म कांच डाल दिया हो, जो मेरे कानों को चीरते हुए सीधे मेरे दिल पर जाके लगे। उस रात अगर हमारे बीच गलती भी कुछ हो जाता तो मैं कभी दोबारा आपकी शक्ल देखना पसंद नहीं करती। ज्योति बिना अंश की तरफ देखे बोली। ज्योति के ऐसे बोलने पर अंश जो अपनी आंखें बंद करने वाला था, ज्योति की बात सुन के वो चौंक गया और ज्योति की तरफ देखने लगा जो अब भी उसके ऊपर आराम लेटी थी। हाँ, अंश जी, मैं कभी ऐसे इंसान का प्यार नहीं चाहती जो नशे की हालत में मुझे कोई और समझ के मेरे करीब आए। ज्योति एक वापस बोली, अगर उस रात में नशे में तुम्हारे साथ जबरदस्ती करके तुम्हारे करीब आ गया होता तो क्या तब भी तुम मुझे छोड़ के चली जाती? डॉट। ज्योति की बात खत्म होते ही अंश धीरे से उसकी तरफ देख कर बोला। अंश के ऐसे पूछने पर ज्योति अपना सर थोड़ा सा उठा के अंश की तरफ देखती है, फिर फीकी से स्माइल अपने होठों पर सजा के नामे सर हिला के बोली, आपको छोड़ के नहीं जाती बल्कि इस दुनिया को छोड़ के चली जाती। इतना बोल के ज्योति अंश की आंखों में देखते हुए वापस फीकी स्माइल करके वापस उसकी चेस्ट पर अपना सर रख देती है। वही अंश उसके तो ज्योति की बात सुन के एक पल को हाथ पैर ठंडे पड़ गए। उसने कभी सोचा नहीं था इतनी संत और मासूम सी दिखने वाली ज्योति ऐसे बात भी कर सकती है। अंश की पकड़ ज्योति की पीठ पर कस गई और वो उसे खुद से बिल्कुल चिपका के अपनी आंखें बंद करके भगवान प्रे करता है कि उस रात उसके और ज्योति के बीच कुछ नहीं हुआ, वरना वो सोच भी नहीं सकता था कि ज्योति क्या कर लेती है। अंश को वो दिन याद आया जब संजना उसे छोड़ के गई थी। अगर उस बार ज्योति उसे छोड़ के चली गई तो वो खुद को कभी माफ नहीं कर पाता था। इतना सोचते हुए अंश की आंख से एक आंसू की बूंद पिलो पर लुढ़क गई। CH 318 ज्योति नशे में। अंश के ऐसे पूछने पर ज्योति अपना सर थोड़ा सा उठा के अंश की तरफ देखती है, फिर फीकी से स्माइल अपने होठों पर सजा के नामे सर हिला के बोली, आपको छोड़ के नहीं जाती बल्कि इस दुनिया को छोड़ के चली जाती। इतना बोल के ज्योति अंश की आंखों में देखते हुए फीकी स्माइल करके वापस उसकी चेस्ट पर अपना सर रख देती है। वही अंश उसके तो ज्योति की बात सुन के एक पल को हाथ पैर ठंडे पड़ गए। उसने कभी सोचा नहीं था इतनी संत और मासूम सी दिखने वाली ज्योति ऐसे बात भी कर सकती है। अंश की पकड़ ज्योति की पीठ पर कस गई और वो उसे खुद से बिल्कुल चिपका के अपनी आंखें बंद करके भगवान प्रे करता है कि उस रात उसके और ज्योति के बीच कुछ नहीं हुआ, वरना वो सोच भी नहीं सकता था कि ज्योति क्या कर लेती है। अंश को वो दिन याद आया जब संजना उसे छोड़ के गई थी। अगर उस बार ज्योति उसे छोड़ के चली गई
तो वो खुद को कभी माफ नहीं कर पाता था। इतना सोचते हुए अंश की आंख से एक आंसू की बूंद पिलो पर लुढ़क गई। आगे अगली सुबह सब फिर से तैयार होकर घूमने के लिए तैयार हो चुके थे। अंश, जिसने कल रात ज्योति को सभी के साथ जाने से मना किया था, लेकिन आज ज्योति उसके उठने से पहले ही आहान के साथ नीचे पहुंच गई थी, जिसपे अंश बस उसे घूर के रह गया। अब वो सभी के बीच से ज्योति को अपने साथ नहीं ले जा सकता था, इसलिए उसने अब ज्योति से कुछ नहीं कहा और सभी के साथ चुपचाप घूमने चला। दीप और रोहन में तय हुआ था कि आज सभी अगवाड़ा घूमने जाइए, जो तस्वीरों का मूल स्थान है। ये गोवा में घूमने वाली फेमस जगहों में से एक है। सभी राजी होके अब उस मिनी बस में चढ़ गए। सभी लोग अपने अपने पार्टनर्स के साथ बैठे थे, जिसपे अंश और ज्योति को एक साथ बैठना पड़ा। बस अब अपनी मंजिल की तरफ बढ़ गई। वही अंश ज्योति को अपने पास आया देख धीरे से बोला, तुमसे मैंने कल रात क्या कहा था? मुझे तुम्हारे साथ अकेले काम था, लेकिन तुम फिर भी आज मुझसे जल्दी सबके पास आ गई क्यों? ओह, क्योंकि मेरा मन सभी के साथ घूमने का था, ज्योति स्पाट बोली। और मेरा मन था उसका क्या? अंश बोला, आपके मन का क्या है वो तो कभी भी कहीं भी किसी को भी याद करता है, इसमें मैं क्या करूं? ज्योति अंश पर तंज कस के बोली। अंश ज्योति की बात में छुपा तंज समझ गया और अब उसने कुछ नहीं कहा और उसकी तरफ मुंह फेर के बाहर की तरफ देखने लगा। ज्योति भी एक नजर उसे देख सभी को देखने लगी। सभी अपने अपने पार्टनर्स के साथ काफी खुश दिख रही थी। सभी के चेहरों पर इस वक्त उनके पतियों के प्यार का ग्लो साफ साफ चमक रहा था, जिसे समझ ज्योति का चेहरा और मुरझा गया। थोड़ी देर में सभी आगवाड़ा पहुंच गए। सब एक एक करके बस से नीचे उतरे और उस जगह को देखकर सभी लकड़ियां खुश हो गई। सभी अब अपने अपने पार्टनर्स का हाथ पकड़ के साथ में आगे बढ़े। अंश और ज्योति सिर्फ साथ में चल रहे थे। सभी पिक्चर स्पॉट पर पहुंच के अलग अलग हो गए और अपने अपने फोटो खींचने लगे, जबकि अंश और ज्योति सिर्फ सभी को देख रहे थे। उन दोनों को ऐसे खड़े देख दीप उनके पास जाकर बोला, क्या है, तुम दोनों यहां क्यों खड़े हो? चलो इधर आओ, मैं तुम दोनों की पिक्चर्स क्लिक करता हूं। दीप दोनों को साथ में खड़ा करके बोला। दीप की बात सुनके अंश ज्योति के थोड़ा करीब होके खड़ा हो गया और आहान को अपने लेफ्ट हैंड में लेकर राइट हैंड को ज्योति की कमर पर रख के स्मेल करता है। वही अंश के अचानक ऐसे कमर पकड़ने पर ज्योति चौंक के अंश की तरफ देखने लगी। उसकी वक्त अंश भी उसकी तरफ देखता है। वही दीप उसी मोमेंट पर दोनों की पिक्चर क्लिक कर लेता है। दीप दोनों की फोटो खिंच ही रहा कि रोहन उसे अपने पास बुला लेता है और दीप दोनों को वैसे ही छोड़ के रोहन के पास चला गया। वही अंश अब भी ज्योति को वैसे ही कमर पकड़े खड़ा उसे देख मुस्कुरा के बोला, लड़ाई हम हमारे कमरे में भी कर सकते हैं, बाहर सभी के सामने नॉर्मल रह ही सकते हैं ना। अंश को खुद से इतने प्यार से बात करते देख ज्योति कुछ पल उसे देखती है, फिर धीरे से अपना सर हाँ में हिला देती है। ज्योति की हाँ सुन के अंश की स्माइल बड़ी हो गई और वो अपनी पॉकेट से अपना फोन निकाल के बोला, तो थोड़ी सी सेल्फी ले ली जाए। ओह ओह, अंश के ऐसे पूछने पर ज्योति के होठ भी थोड़े से हिल गए और वो अपना सर वापस हाँ में हिला देती है। यहां आके क्या तुमने साइलेंट फास्ट रख लिया क्या? अंश मुंह बना के बोला। अंश के ऐसे पूछने पर ज्योति नासमझी से बोली, मतलब मैं कुछ समझी नहीं। हाँ, अगर तुम्हारा व्रत नहीं तो कुछ बोल क्यों नहीं रही? बार बार अपना सर क्यों क्यों हिला रही हो? अंश बोला। अंश की बात समझ के ज्योति अपना सर न में हिला के बोली, आप भी कुछ भी मत बोला कीजिए, अब दीजिए फोन में सेल्फी लेती हूं, आप आहान को पकड़ो। ज्योति की बात सुन अंश उसे अपना फोन देता और ज्योति उसके फोन में कैमरा ऑन करके अंश और आहान के साथ सेल्फी लेने लगी। काफी देर तक उस जगह पर घूमने और फोटो खींचने के बाद सभी लंच करने वही के एक रेस्टोरेंट में गए। साथ में लंच करते हुए सभी में आज प्लान बना कि आज वो सब गोवा के सबसे फेमस क्लब सिंक नाइट क्लब जाएंगे। ऐसे ही लंच करते हुए फिर सभी वापस घूमने निकल गए। 11 शाम को सभी अपने अपने कमरे में क्लब जाने को तैयार हो रहे थे। वही श्रेया की अचानक तबीयत खराब होने की वजह से उसका प्लान कैंसिल हो गया और उसके साथ अधीर का भी। श्रेया ने सभी बच्चों को अपने पास ही रख लिया था क्योंकि उसे मालूम था
क्लब में शोर सरावे में बच्चे रोने लगेंगे। सभी लड़के इस वक्त तैयार होके नीचे खड़े अपनी अपनी बीबियों का वेट कर रहे थे। आज सभी लड़के एक से बढ़ के एक लग रहे थे। रोहन ने आज लाइट पिंक शर्ट के साथ क्रीम जीन्स विद वाइट स्नीकर और कुछ अक्सरी पहनी थी। वो आज एकदम कॉलेज बॉय लग रहा था। उसके बाद राज ने आज एक ब्राउन टी शर्ट विद वाइट जीन्स और ब्लैंक जूते पहने थे। वो भी कमाल दिख रहा था। दीप ने सिक्ल रेड शर्ट विद ब्लैक जीन्स पहनी थी। वो एकदम कूल दिख रहा था। उसके बाद रोकी ने आज नेवी ब्लू बॉडी फिटिंग टी शर्ट विद वाइट जीन्स एंड ब्लैक शू पहनते थे। रोकी आज एकदम हटके लग रहा था। वही अंश ने ब्लैक शर्ट, ब्लैक पेंट और ब्लैक शू पहने थे, जिसमें वो रात में भी काफी गोरा दिख रहा था। उसके बाद ध्रुव, जिनसे इस वक्त व्हाइट टी शर्ट के साथ व्हाइट जीन्स और ब्लैक शू पहने, वो भी एकदम रापचिक लग रहा था। सभी लड़के अपनी रिस्ट वॉच देखते हुए लकड़ियों का वेट कर रहे थे। तभी लिफ्ट का डोर ओपन हुआ और लड़कों की नजर लिफ्ट से निकलती लड़कियों पर अटक गई। सबसे पहले नेहा आई, जिसने इस वक्त घुटनों तक की वन पिक वाइन कलर की ड्रेस पहनी थी, जिसमें वो बहुत सुंदर लग रही थी। उसके पीछे जानवी थी, जो ऊपर एक बॉडी प्रिंटिंग क्रॉप टॉप विद लेदर जैकेट और जीन्स पहने थी। उसके बाद सौम्या आई, जिसने जानवी से मिलते जुलते कपड़े पहने थे, एक क्रॉप टॉप विद जीन्स और बूट। उसके बाद रूही आई, जिसने इस वक्त एक टॉप विद स्कर्ट पहनी थी। और सबसे आखिर में ज्योति आई, जिसने सबसे सिंपल एक फोर्क पहनी थी, जो उसके घुटनों से थोड़ी ऊपर आ रही थी। उसकी वो फ्लोरा प्रिंट बेबी पिंक फ्रॉक उस पे काफी जंच रही थी। ज्योति को इतने सिंपल सोवर कपड़ों में देखकर अंश के होठों पर स्माइल आ गई। सभी लकड़ियां अब जल्दी जल्दी अपने अपने पतियों के पास गई। ज्योति अंश के पास आकर खड़ी हो गई। सभी के आने के बाद 5 गाड़ियां होटल की एंड्स पर तैयार खड़ी थी और सब जाके अपनी अपनी गाड़ी में बैठ गए। दीप अंश की कार में बैठते हुए बोला, भाई ने तेरे साथ तेरी गाड़ी में जाओ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं डॉट। दीप की बात सुन अंश न में सर हिला देता है और दीप उसकी गाड़ी में बैठ गया। सभी के आने के बाद गाड़ियां क्लब की तरफ निकल गई। करीब 10 मिनट का रास्ता तय करने के बाद गाड़ियां उनकी डेस्टिनेशन पर आके रुकी। गाड़ियों के रुकने के बाद सभी एक दूसरे के हाथ थाम के गाड़ियों के बाहर आए और क्लब के अंदर चले गए। क्लब जितना बाहर शानदार था, अंदर उतना हाई क्राउड और म्यूजिक था, जिसकी धमक के आगे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उस क्लब में काफी सारे लोग डांस कर रहे थे, तो कोई साइड टेबल्स पर बैठ के अपनी ड्रिंक एंजॉय कर रहा था। वहां सब अपने अपने में बिजी थे। दीप सभी को अपने साथ चलने का इशारा करता है और सभी को अपने पीछे एक स्टिंग एरिया में लेकर पहुंच गया। सभी वहां आके बैठ गए और सबने बैठने के बाद अपने अपने लिए ड्रिंक और जूस मंगवा लिए। अंश ने भी अपने लिए जूस मंगाया, जिसपे सब उसे अजीब नजरों से देखने लगे, लेकिन उसे उनसे कोई फर्क नहीं पड़ा। 11 थोड़ी देर में सभी के ड्रिंक आ गए। दीप ड्रिंक करते करते हुए मस्ती में झूम रहा था और अपनी ड्रिंक खत्म करके वो उठ के डांस फ्लोर पर पहुंच गया और डांस करने लगा। रोहन भी रूही को अपने साथ लेकर फ्लोर पर चला गया और नेहा राज को अपने साथ खिंच के ले गई। उनके जाने के बाद सौम्या भी रोकी के साथ डांस करने के लिए फ्लोर पर पहुंच। अब जानवी कहाँ रुकने वाली थी। ध्रुव के मना करने के बाद भी जानवी उसे गिरते पड़ते बचाते हुए डांस फ्लोर तक ले गई और नाचने लगी। और सभी के जाने के बाद अंश ज्योति की तरफ देखता है, जो सभी को डांस करते देख मुस्कुरा रही थी। अंश का मन ज्योति के साथ डांस करने का था, लेकिन वो उसे पूछने से डर रहा था, कहीं ज्योति से माना कर दिया फिर। इतना सोच के अंश चुपचाप बैठा जूस पी रहा था। थोड़ी देर साथ बैठने के बाद अंश ज्योति को वॉशरूम का इशारा करके अपनी जगह से उठ के रेस्ट रूम की तरफ बढ़ गया। अब उस स्टिंग एरिया में ज्योति अकेली बैठी अपना जूस का ग्लास देखती है, जो खाली हो गया था। तभी एक वेटर ज्योति के सामने एक ग्लास रखता है, जिसपे ज्योति उसे मना करती है कि उसने ऑर्डर नहीं दिया, लेकिन वो वेटर उसे ये बोलता है कि जो उसके साथ बैठे थे उन्होंने इसका ऑर्डर दिया है। उस वेटर की बात सुन के ज्योति को लगा शायद अंश ने उसके लिए ये जूस भेजा होगा, और वो अपना सर हाँ में हिला के उस जूस को उठा लेती है और उसे पीने लगी। करीब 5 मिनट बाद अंश वापस आ गया और वो ज्योति जाके ज्योति के साथ बैठ गया। सभी फ्लोर पर मस्ती में झूम रहे थे।
वही अंश ज्योति के पास बैठा सभी को देखकर मुस्कुरा रहा था। वो अपना सर घुमा के एक नजर ज्योति की तरफ देखता है, जो उसके पास बैठी बैठी अपनी बंद हो रही पलकों को जबरदस्ती खोलने की कोशिश कर रही थी। तुम ठीक हो डॉट? अंश ज्योति को देखते उसे पूछता है। अंश के ऐसे पूछने पर ज्योति अपने सर से हाथ लगा के बोली, मेरे सर में दर्द हो रहा है डॉट। ज्योति की अचानक तबीयत खराब होते देख अंश को थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि जब वो गया था तब ज्योति एकदम ठीक थी। अचानक उसे क्या हुआ? लेकिन फिलहाल वो इस बात पर ज्यादा ध्यान न देते हुए ज्योति से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन ज्योति अपना सर पकड़ के बैठी उसकी किसी बात का जवाब नहीं दे रही थी। ज्योति की तबीयत ज्यादा न बिगड़ जाए, ये सोच के अंश दीप को अपने पास आने का इशारा करता है और उसे ज्योति के हेडेक के बारे में बता के उसे अपने साथ होटल के लिए लेकर निकल रहा है। ये सबको बता दे, इतना कहे कि वो ज्योति को आराम खड़े होने में हेल्प करता है और उसे अपने साथ क्लब बाहर की तरफ आराम आराम से ले गया। अंश के बाहर आते ही अंश की कार उसके सामने आके रुकी और अंश कलेजा गेट खोल के ज्योति को लेकर गाड़ी में बैठ गया। अंश ड्राइवर से कहे कि गाड़ी का पार्टीशन ऑन करवा देता है और खुद ज्योति को अपने गोद में बैठा के उसके घेरे को देखने लगा। ज्योति के चेहरे की रंगात हल्की हल्की गुलाबी होती जा रही थी, साथ हाय उसके चेहरे पर पसीना भी चमक रहा था। ज्योति की ऐसी हालत देख अंश की बाहें आपस में मिल गई और वो ज्योति के होठों के करीब अपना चेहरा ले जाके उसे स्मेल करके बोला, इसने ड्रिंक ही नहीं तो फिर ये रिएक्शन कैसे? ओह, इतना बोल के अंश कुछ सोच पाता उसे पहले वो लोग होटल पहुंच गए और अंश गाड़ी के रुकने बाद ज्योति को लेकर गाड़ी से बाहर आया, लेकिन अब ज्योति ठीक खड़ा ही नहीं होया जा रहा था। अंश उसे अपनी गोद में उठा लेता है और होटल के अंदर आके वो सीधा लिफ्ट में चढ़ गए और अपने फ्लोर का बटन दबा के वो ज्योति को देखने लगा, जो अब भी अपनी बंद होती आंखों को खोलने की कोशिश कर रही थी। पानी। ज्योति अपनी टूटी सी आवाज में धीरे से फुसफुसाई। ओह, ज्योति ने भले धीरे से बोला हो, लेकिन अंश ने सुन लिया था। अंश जल्दी से ज्योति को लेकर कमरे में आया और उसे लाके सीधा बेड पर बैठा के बेड साइड रखे पानी के ग्लास को उठा के ज्योति को पानी पिलाता है। पानी पिलाने के बाद अंश एक नजर ज्योति को देखता है। उसे ज्योति को देखकर कुछ गड़बड़ लग रही थी, इसलिए वो अपनी जगह से उठ के अपना फोन पॉकेट से निकाल के किसी को कॉल करते हुए रूम की बालकनी की तरफ चला गया। करीब 2 मिनट बाद जब अंश कमरे में वापस आया, समाने का नजारा देखकर अंश की आंखें बड़ी बड़ी हो गई और वो जल्दी से CH 319 अंश और ज्योति बाथरूम रोमांस, इतना बोल के अंश कुछ सोच पाता उसे पहले वो लोग होटल पहुंच गए और अंश गाड़ी के रुकने बाद ज्योति को लेकर गाड़ी से बाहर आया, लेकिन अब ज्योति ठीक खड़ा ही नहीं होया जा रहा था। अंश उसे अपनी गोद में उठा लेता है और होटल के अंदर आके वो सीधा लिफ्ट में चढ़ गए और अपने फ्लोर का बटन दबा के वो ज्योति को देखने लगा, जो अब भी अपनी बंद होती आंखों को खोलने की कोशिश कर रही थी। पानी। ज्योति अपनी टूटी सी आवाज में धीरे से फुसफुसाई। ओह, ज्योति ने भले धीरे से बोला हो, लेकिन अंश ने सुन लिया था। अंश जल्दी से ज्योति को लेकर कमरे में आया और उसे लाके सीधा बेड पर बैठा के बेड साइड रखे पानी के ग्लास को उठा के ज्योति को पानी पिलाता है। पानी पिलाने के बाद अंश एक नजर ज्योति को देखता है। उसे ज्योति को देखकर कुछ गड़बड़ लग रही थी, इसलिए वो अपनी जगह से उठ के अपना फोन पॉकेट से निकाल के किसी को कॉल करते हुए रूम की बालकनी की तरफ चला गया। करीब 2 मिनट बाद जब अंश कमरे में वापस आया, समाने का नजारा देखकर अंश की आंखें बड़ी बड़ी हो गई और वो जल्दी से आगे। अंश जब कमरे में आया तो आते ही उसकी आंखें बड़ी हो गई, क्योंकि सामने बेड पर ज्योति बैठी बैठी अपनी फ्रॉक अपनी बॉडी से निकलाने की कोशिश कर रही थी। ज्योति ने फ्रॉक के दोनों सिरे पकड़ के उसे ऊपर की तरफ उठा के बैठी थी, जिसकी वजह से उसकी फ्रॉक उसके सर में अटक गई थी। वही ज्योति का टमी और हाफ चेस्ट अंश को साफ साफ दिख रहा था, जिसे देखकर अंश की आंखें बड़ी हो गई। अंश जल्दी से ज्योति के करीब जाके उसके हाथ के ऊपर से ही फ्रॉक को पकड़ नीचे की तरफ खिंच के बोला, ये तुम क्या रही हो? कपड़े बदलने हैं तो बाथरूम में जाके बदलो। ओह, अंश के फ्रॉक नीचे खिंचने पर ज्योति वापस उसे निकलाने की कोशिश करते हुए
अपनी भारी होती आंखों को खोलने की कोशिश करते हुए धीरे से बोली, गर्मी, मुझे गर्मी लग रही है, गर्मी लग रही है मुझे। ज्योति एकदम से चिल्ला के बोली, गर्मी। ज्योति के मुंह अचानक गर्मी का जी कर सुन के अंश ज्योति का चेहरा अपने हाथों में भर के उसकी आंखों को गौर से देखने लगे। ज्योति की आंखें रेड रेड हो रही थी। उसकी आंखों में देखते ही अंश को समझते देर नहीं हुई कि ज्योति को किसी ने ड्रग्स दिया है। ज्योति की आंखों में देखने के बाद अंश एक गहरी सांस भर के अब ज्योति को देखता है, जिसके चेहरे पर छिड़ साफ साफ नजर आ रही थी। वो अपनी फ्रॉक को खिंचकर खुद की बॉडी से निकालना चाहती थी, लेकिन अंश उसे ऐसा करने नहीं दे रहा था। अंशु ज्योति को देखते हुए कुछ सोच के राज को कॉल करता है, लेकिन राज कॉल पिक नहीं करता। अंश 3-4 सभी को बारी बारी से कॉल करता है, लेकिन कोई भी उसके कॉल नहीं उठाता। अंश किसी के कॉल न उठाने पर वापस ज्योति को देखता है, जो अपनी गर्दन को कंधे से लगा के इधर उधर घुमा रही थी, जैसे उसे अपनी बॉडी में बहुत दर्द हो रहा हो। ज्योति, क्या तुमने क्लब में कुछ उल्टा सुधा पिया या कुछ खाया था? अंश ज्योति के पास घुटनों के बल बैठते हुए उसका चेहरा अपने हाथों में भर के बोला, गर्मी, गर्मी, मुझे गर्मी लग रही है, प्लीज मेरी मदद कीजिए, मुझे जलन हो रही है। अंश की बात सुन के ज्योति अपनी आंखें मीचे दर्द भरे स्वर में बोली, ज्योति, मेरी तरफ देखकर बताओ, तुमने वहां कोल्ड ड्रिंक के अलावा क्या पिया था? अंश ज्योति की बात सुन के वापस उसके गाल थपथपा के पूछता है। अंश के ऐसे पूछने पर ज्योति छिड़ गई और उसे एकदम से खुद से दूर धक्का देकर गुस्से में चिल्ला के बोली, मैंने कहा मुझे गर्मी लग रही है, सुनाई नहीं देता क्या? तुम्हें मेरी मदद करो, मेरी बॉडी में जलन मच रही है। इतना बोलते हुए ज्योति वापस अपनी फ्रॉक को निकालने की कोशिश करती है। अंश जब ज्योति को वापस अपने कपड़े निकलाते देखता है, वो आगे बढ़ के उसे रोकने को हुआ, तब तक ज्योति ने एक झटके में अपनी फ्रॉक अपनी अपनी बॉडी से निकाल दी। ज्योति के फ्रॉक निकालते ही अंश की नजरें ज्योति पर अटक गई। वही अचानक उसकी धड़कनें तेज हो गई, क्योंकि सामान्य ज्योति इस वक्त सिर्फ अपनी ब्लैक इनर और एक शॉर्ट पेंट में उसके सामने बैठी थी। ज्योति की फ्रॉक निकलते ही ज्योति की दूध सी गोरी स्किन अंश के सामने आ गई। वही अंश की नजरें एक पल को ज्योति को ऊपर से नीचे तक घूरती है। वो ज्योति को देखते हुए अंश अपना स्लाइबा गटकता है और ज्योति से अपनी नजरें फेर के खुद से बोला, मुझे ज्योति को ऐसे देखने का इस वक्त कोई हक नहीं है। वो मुझसे नाराज है। अगर ज्योति को इस हालत में देखकर मुझे वापस कोई गलती हो गई तो ज्योति इस बार मुझे कभी माफ नहीं करेगी। ओह, इतना सोच के अंश रूम की सारी लाइट्स बंद कर देता है। रूम में सिर्फ बालकनी से आ रही चांद की रोशनी से कमरे में उजाला हो रहा था, जिसकी मदद से अंश ज्योति की तरफ बढ़ और बेड से ब्लैंकेट उठा के ज्योति को ढकने की कोशिश करते हुए बोला, ज्योति शांत, आई नो तुम्हें जलन हो रही होगी, बट इसमें मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। अगर मैं तुम्हारी मदद करना भी चाहूं तो कल सुबह फिर हमारे बीच वही सिचुएशन बन जाएगी जो अभी चल रही है। अंश को अपने करीब आया देख ज्योति अंश के गेल में अपना चेहरा छुपा के रोते हुए भारी आवाज में बोली, अंश प्लीज हेल्प, मुझे बहुत जलन हो रही है, मुझे ये गर्मी सहन नहीं हो रही। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मुझे तपसी हुई भट्टी के पास बैठा दिया हो, प्लीज हेल्प मी। ज्योति को खुद के गले लगने पर अंश भी उसे अपने सीने लगा लेता और सोचने लगा। थोड़ी देर कुछ सोचने के बाद अंश अपनी जगह खड़ा हुआ और ज्योति को एकदम से अपनी गोद में उठा के बाथरूम की तरफ बढ़ा। अंश ज्योति को बाथरूम में लाके उसे शॉवर के नीचे खड़ी करके टेप ऑन कर देता है, जिसके साथ ही शॉवर से पानी की ठंडी बूंदें दोनों के ऊपर गिरने लगी। ज्योति की बॉडी पर जैसे ही ठंडा पानी पड़ा, ज्योति की पकड़ अंश की कमर पर कस गई और उसने अपना चेहरा अंश के गले में छुपा लिया। वही अंश अपनी आंखें बंद करके ज्योति की बॉडी से ब्लैंकेट को नीचे गिरा देता है और गहरी गहरी सांस भरते हुए ज्योति की खुली पीठ पर अपने दोनों हाथों को बांध लेता है। दोनों इस वक्त एक दूसरे को हग करके शॉवर के नीचे खड़े ठंडे पानी से भीग रहे थे। जहां ज्योति को अब अपनी जलन से थोड़ी थोड़ी राहत मिल रही थी, वही अंश की धड़कनें तेज हो रही थी, क्योंकि ज्योति जिस तरह अंश से चिपक के खड़ी थी, ज्योति की चेस्ट अंश की चेस्ट से दब रही, जिसे महसूस करके अंश की हालत बिगड़ रही थी।
अंश अपनी आंखें बंद किए खुद को शांत रखने की कोशिश कर रहा था। तभी उसे फील हुआ कि दो तपते होठ उसके गले को धीमे धीमे चूम रहे हैं। ये फील करते ही अंश की पकड़ ज्योति की पीठ पर कस गई और वो एक गहरी सांस भर के धीमे मगर अपनी भारी आवाज में बोला, ज्योति प्लीज डोंट ड्यू दिसंबर। लेकिन ज्योति उसे तो जैसे कुछ सुना ही नहीं दे रहा हो। वो अंश के गले में अपने तपती होठों को फिरा रही थी, क्योंकि अंश के गले पर अपने होठों को चलाते हुए उसे अपने चेहरे पर बर्फ जैसी ठंडक का एहसास हो रहा था। वो अंश के गले पर किस करते हुए अब अपने हाथों को अंश की कमर से हटा के उसकी शर्ट के बटन पर टीका देती है और एक एक करके उसकी शर्ट के बटन खोलने लगी। ज्योति की हाथों को अपने बटन्स पर चलते महसूस करके अंश अपने हाथ से उसके हाथों को पकड़ लेता है कि उसे थोड़ा दूर होके ज्योति के चेहरे की तरफ देख धीरे से ना में सर हिलाता है। ज्योति, जिसपे अब नशा हावी होना शुरू हो चुका था, उसे अंश की हाँ और ना कुछ समझ नहीं आ रही थी। वो बस अंश के गुलाबी और हल्के उठे होठों को एक टक देखे जा रही थी। कुछ पल अंश के होठों को देखने के बाद ज्योति एकदम से अंश को उसकी शर्ट के कॉलर पकड़ के अपनी तरफ खिंच लेती है और अंश का मौका दिए बगैर उसके होठों पर अपने होठों को रख देती है। ज्योति के इस डन एक्शन से अंश की आंखें बड़ी हो गई और वो ज्योति से दूर होने की कोशिश करता है, लेकिन ज्योति ने उसकी शर्ट का कॉलर इतनी जोर से पकड़ रखा था कि वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पाता। वही ज्योति अब अंश के होठों को अपने होठों को बीच दबा के पैशनेटली चूमे जा रही थी। ज्योति अंश के होठों को ऐसे किस कर रही थी जैसे वो ना जाने कितने दिनों से अंश के होठों के लिए भूखी हो। वही अंश, वो तो आंखें फाड़े ज्योति को देख रहा था, क्योंकि जो ज्योति हमेशा उसे किस करते वक्त उसके होठों को लॉलीपॉप की तरह चुस्ती और लीक करती थी, आज वो उसके होठों को एकदम किसी परफेक्ट किसर की तरह किस कर रही थी। 11 दोनों उस वक्त शावर के नीचे खड़े थे, जिसकी वजह से दोनों के ऊपर पानी गिर रहा था। साथ ही जो पानी अंश के होठों पर आता, ज्योति उसे सक करते हुए खुद निगल जाती। पानी होने की वजह से दोनों की किस्सिस्फ का शोर उस पूरे बाथरूम में गूंज रहा था। ज्योति अपनी आंखें बंद किए अंश को किस करते हुए उसकी को ऊपर से पकड़ती है और बिना देर किए एक झटके में अंश की शर्ट के सारे बटन तोड़ के उसकी शर्ट को उसकी बॉडी से अलग कर देती है। बेचारा अंश, उसे तो ज्योति अब एक के बाद एक झटके दे रही थी। उसके दिमाग में एक ही सवाल चल रहा था कि ज्योति के अंदर इतनी ताकत आई कहां से। ज्योति अंश के होठों को पूरी तरफ से चूमने के बाद अपने होठों का रुख अंश की बॉडी ओर करती है और उसकी बॉडी पर अपना हाथ फेरते हुए अंश की बॉडी पर किस करने लगी। ज्योति के सॉफ्ट और मुलायम होठों जैसे जैसे अंश की बॉडी पर घूम रहे थे, अंश अपनी आंखें उतनी कसके मींच रहा था। उसके हाथों के नशे अब साफ साफ चमक रही थी। वो खुद को कंट्रोल करने के लिए कितना फोर्स यूज कर रहा है। अंश अपनी आंखें बंद करके अभी खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर ही रहा था कि अंश को महसूस हुआ कि कोई उसकी बेल्टें खोल रहा है। इतना महसूस होते ही अंश झट से अपनी आंखें खोल के सामने फर्श की तरफ देखता है, जहां ज्योति अपने घुटनों के बल बैठी उसके 6 पैक एब्स पर अपने होठ चलाते हुए अपने हाथों की मदद से उसकी बेल्ट निकाल रही थी। ज्योति को इस तरह अपने समाने बैठा देख अंश की नजरें सीधी ज्योति के सीने की गहराइयों पर जाके अटक गई, जिन्हें देखते हुए अंश, जिसका कंट्रोल अब नाम मात्र का बचा था, वो पल भर में गायब हो गया। अब वो भी ज्यादा किसी बारे में न सोचते हुए एकदम से अपने घुटनों पर आ गया और ज्योति के चेहरे को अपने हाथों में भर के उसके होठों को अपने होठों के बीच दबा लेता है और उसे पैशनेटली चूमने लगा। अंश का साथ पाके ज्योति के हाथ, जो उसकी बेल्ट पर थे, वो अपने आप अंश की बॉडी से खिसक उसके बालों में कस गए। अंश और ज्योति अब एक दूसरे के होठों को ऐसे चूम रहे थे जैसे दोनों जन्मों जन्मों के प्यासे हो। उन दोनों के चुमन का शोर उस बाथरूम में शॉवर से गिरते ठंडे पानी के शोर से ज्यादा हो रहा था। अंश ज्योति को किस करते हुए उसके ऊपर झुक के उसे लेकर वही उस ठंडे फर्श पर लेट गया। ज्योति अंश के नीचे और अंश ज्योति के ऊपर झुक के उसके होठों को चूमे जा रहा था। दोनों के ऊपर ठंडे पानी की बूंदें गिर रही थी,
मगर अब दोनों के अंदर एक ऐसी आग जल रही थी जिसे पानी नहीं बल्कि एक दूसरे की बॉडी ही शांत कर सकती थी। एक 10 मिनट की पैशनेट किस के बाद जब ज्योति को सांस लेने में प्रॉब्लम हुई, वो अंश के होठों, खुद के होठों को आजाद करवाने की कोशिश करती है, लेकिन अंश उसका इरादा ज्योति के होठों को छोड़ने का बिल्कुल भी नहीं था। वो लगातार ज्योति के होठों को अपने होठों के बीच दबाए उसे फ्रेंच किस किए जा रहा था। वही ज्योति अब अंश के ना छोड़ने पर फड़फड़ाने लगी, लेकिन अंश फिर भी नहीं माना। काफी देर तक कोशिश करने के बाद भी जब अंश ज्योति के होठों को नहीं छोड़ता, ज्योति एकदम से उसके होठ को अपने दांतों के बीच दबा के तेज बाइट कर लेती है। ज्योति के अचानक तेज बाइट करने पर अंश झटके से अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लेता है और गहरी गहरी सांस लेते हुए खुद के होठ को टच करके देखता है, जिसे खून निकल रहा था। खून देखकर अंश ज्योति की तरफ देखता है, जो फर्श पर उसके नीचे दबी अपनी आंखें बंद करके गहरी गहरी ले रही, जिसकी वजह से उसका उभरा हुआ सीना बार बार ऊपर नीचे हो रहा था। उसे देखकर एक बार फिर अंश की बॉडी में हलचल सी मच गई और वो वापस ज्योति के करीब आया और अपने होठों को उसके पेट पर रख उसके पेट पर किस करने लगा। अंश ज्योति के पेट पर अपने होठों को फिराते हुए अपने हाथों को उसके सीने की तरफ बढ़ा के उन पे अपनी पकड़ बना लेते हैं। वही अंश के होठों को अपने पेट घूमते महसूस करके ज्योति अपने हाथों को उसके बालों में कस के उसकी किस को महसूस करने लगी। काफी देर तक ज्योति के टमी पर वेट किस करने बाद अंश ऊपर की तरफ बढ़ा और ज्योति की चेस्ट लेकर उसके गले तक अपने होठों को फिराने लगा। करीब 10 मिनट बाद अंश अपने हाथों की मदद से अपनी पेंट निकाल के उसे पैरों से सरका के खुद की बॉडी से अलग कर देता है और सिर्फ बॉक्सर में ज्योति के ऊपर लेट के उसके होठों को चूमता है। ओह, CH 320 मेरे कपड़े कहा है, जिसे खून निकल रहा था। खून देखकर अंश ज्योति की तरफ देखता है, जो फर्श पर उसके नीचे दबी अपनी आंखें बंद करके गहरी गहरी ले रही, जिसकी वजह से उसका उभरा हुआ सीना बार बार ऊपर नीचे हो रहा था। उसे देखकर एक बार फिर अंश की बॉडी में हलचल सी मच गई और वो वापस ज्योति के करीब आया और अपने होठों को उसके पेट पर रख उसके पेट पर किस करने लगा। अंश ज्योति के पेट पर अपने होठों को फिराते हुए अपने हाथों को उसके सीने की तरफ बढ़ा के उन पे अपनी पकड़ बना लेते हैं। वही अंश के होठों को अपने पेट घूमते महसूस करके ज्योति अपने हाथों को उसके बालों में कस के उसकी किस को महसूस करने लगी। 11 काफी देर तक ज्योति के टमी पर वेट किस करने बाद अंश ऊपर की तरफ बढ़ा और ज्योति की चेस्ट लेकर उसके गले तक अपने होठों को फिराने लगा। करीब 10 मिनट बाद अंश अपने हाथों की मदद से अपनी पेंट निकाल के उसे पैरों से सरका के खुद की बॉडी से अलग कर देता है और सिर्फ बॉक्सर में ज्योति के ऊपर लेट के उसके होठों को चूमता है। आगे अंश और ज्योति की बॉडी पर इस वक्त सिर्फ इनर बियर कपड़े थे, वही उनकी बाकी की खुली बॉडी आपस में टच हो रही थी। ज्योति के हाथ तो अंश की मस्कुलर बैक पर घूमने हुए उसकी किस महसूस कर रही थी, वही अंश के हाथ अब ज्योति के इनर को निकलाने की कोशिश कर रहे थे और कुछ ही सेकंड में अंश ज्योति की इनर को निकाल के साइड में फेंक देता है और वापस उस पे अपना वजन छोड़ते हुए उसके होठों को चूमने लगा। काफी देर तक ज्योति के होठों को चूमने के बाद अंश अपने होठों को रुख थोड़ा नीचे बढ़ाता है और उसके गले से होते हुए अंश के होठ ज्योति की कॉलर बोन क्लीवेज पर के उसके सीने पर आके रुके। अंश के होठों को अपनी चेस्ट पर महसूस करके ज्योति अपनी आंखें मिच लेती है और अंश में बालों में अपनी पकड़ बना की उसकी किस को महसूस करने लगी। वही अंश ज्योति को काफी देर तक किस करने के बाद थोड़ा और नीचे बढ़ा। अंश नीचे बढ़ते हुए ज्योति के बचे कपड़े भी उसकी बॉडी से निकाल देता है और अपने घुटनों के बल बैठ के अंश एक पल को ज्योति को देखने लगा। ज्योति को अपने सामने इस हालत में देख अंश का पूरा कंट्रोल उसके बाहर हो चुका था। उसके दिमाग पर एक अलग ही खुमारी छा गई, जिसके सामने वो कुछ सोचने समझने की हालत में नहीं बचा। अंश ज्योति को देख अब जल्दी से खड़ा हुआ और अपने बचे कपड़े निकाल के ज्यादा न सोचते हुए वापस ज्योति के ऊपर गया और उसके बॉडी पर अपने होठों को चलाते हुए
अंश अपनी बॉडी को ज्योति की बॉडी से टच कर रहा था, जिसकी वजह से अंश और ज्योति दोनों की ही बॉडी में कंपी मच रही थी। अंश ज्योति के ऊपर आके चेहरे को देखता है, जो लाल पड़ चुका था। या तो शर्म से या नशे से अंश को समझ नहीं आ रहा था। अंश ज्योति के चेहरे को देख अब ज्यादा ना सोचते हुए झुक के ज्योति के होठों पर अपने होठों को रख देता है और खुद को ज्योति के साथ ठीक से एडजस्ट करने लगा। अंश ठीक से ज्योति के साथ एडजस्ट होके अभी कुछ कर पाता कि अचानक किसी ने उनके बाथरूम के डोर पर नॉक किया। ओह! पहले 2 बार अंश उसे इग्नोर करता है, तभी उसके कानों में नेहा की आवाज पड़ी, ज्योति डॉट। ज्योति, क्या तुम अंदर हो? ओह! अचानक किसी की आवाज सुन के अंश, जो अपनी एक अलग ही दुनिया में जाने वाला था, वो किसी की आवाज सुन के वापस अपनी दुनिया में आया और वो अपना सर घुमा के डोर की तरफ देखता है, जहां अब भी कोई नोक कर रहा था। अंश डोर को देखने के बाद एक नजर अपने नीचे लेटी ज्योति को देखता है और उसे देखकर अंश एक गहरी सांस लेकर जल्दी उसके ऊपर उठ के सीधा खड़ा हो गया। ये मैं क्या करने वाला था डॉट? अंश अपनी आंखें मीच के बोला, ज्योति, क्या तुम अंदर हो? अंश अभी खुद से बात कर रहा था कि नेहा की आवाज वापस आई। नेहा की आवाज सुन के अंश खुद को थोड़ा नॉर्मल करके बोला, नहीं भाभी, वो आहान को लेने श्रेया के पास गई है, आपको उसे कोई काम था। ओह! अंदर से अंश की आवाज सुन के नेहा नॉर्मली बोली, हा, वो अपना पर्स वही क्लब में भूल आई थी, वो मैं वही देने आई थी। हाँ, आप वो पर्स रूम में रख दीजिए, वो आएगी तो मैं उसे बता दूंगा, अंश वापस बोला। अंश की बात सुन के नेहा ओक बोलती है और पर्स बेड पर रख के जैसे ही जाने को हुई, उसकी नजर ज्योति की फ्लॉक पर पड़ी, जो बेड पर डली थी। फ्लॉक को ऐसे देख नेहा एक नजर बाथरूम के डोर को देख मुस्कुराई और कमरे के बाहर चली गई। बाथरूम में नेहा के जाने के बाद अंश गहरी सांस लेकर अब ज्योति की तरफ देखता है, जो शॉवर के नीचे अब एकदम शांत लेटी थी। ज्योति को कोई मूवमेंट करते ना देख अंश जल्दी से एक टोबल लेकर उसके पास गया और उसे टोबल से कवर करते हुए उसके गाल थपथपा के उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन ज्योति कुछ नहीं बोली, जिसपे अंश समझ गया कि ज्योति बेहोश हो गई। ज्योति को बेहोश देख अंश अब जल्दी से उसे अपनी गोद में उठा लेता है और उसे बाहर कमरे में ले गया। वो ज्योति को बेड पर लेटा के उसकी बॉडी से वो गीला टोबल उठा के उसे ब्लैकेट में कवर करके खुद बाथरूम में चला गया। करीब 20 मिनट बाद अंश बाथरूम से एक टोबल अपनी कमर पर बांध के बाहर आया। बाथरूम से बाहर आके अंश एक नजर बेड पर सोती ज्योति को देखकर कबर्ड से अपने और ज्योति के कपड़े निकालता है। अंश पहले खुद एक टी-शर्ट और शॉर्ट्स पहन लेता है, फिर वो ज्योति के पास गया और वापस कमरे की सारी लाइट बंद करके ज्योति के ऊपर से ब्लैकेट को हटा के उसे पहले उसके इनर वियर कपड़े पहनाता है। इस बीच उसके हाथ ज्योति की बॉडी से टच हो रहे थे, लेकिन अब उसने खुद को शांत रखा। ज्योति को उसके इनर बियर पहनाने के बाद अंश उसे भी अपनी एक टी-शर्ट और शॉर्ट्स पहना के उसके बालों को हेयर ड्रायर की मदद सूखा देता है। रात के करीब 2 बजे अंश ज्योति के बाल सूखा के उसके पास आके लेट गया और उसके दिमाग भी अभी थोड़ी देर पहले का वाकया फिल्म की तरह उसके दिमाग में घूम रहा था। बकाई अगर एन मौका पर नेहा ना आई होती तो अंश अब तक वो गलती कर चुका था, जिसके लिए ज्योति इस बार शायद उसे कभी माफ नहीं करती। ये सोचते हुए अंश अपने पास लेटी ज्योति को एक नजर देखता है, जो सुकून से किसी बिल्ली के बच्चे की तरह उसके पास सिकुड़ के लेटी थी। ज्योति को एक नजर देख अब अंश की आंखें भी भारी होने लगी थी और ज्योति को देखते देखते ना जाने कब उसकी आंख लग गई। नेक्स्ट मॉर्निंग अंश की आंख उसके फोन बजने की आवाज से टूटी। वो नींद ही अपना हाथ आगे बढ़ा के फोन अपने कान पे लगता है और सामने वाले की बात सुन के नींद भरी आवाज में बोला, नहीं, आज हम कहीं नहीं जा रहे। ज्योति की तबीयत थोड़ी खराब है, इसलिए वो आराम कर रही है और मैं उसका ख्याल करने को यही रुकूंगा। तुम लोग आहान को अपने साथ ले जाओ। ओह! अंश की बात सुन के दीप और रोहन ओक बोल देते हैं, क्योंकि दीप ने कल सभी को बता दिया था कि ज्योति की क्लब में तबीयत खराब हो गई थी। अंश फोन रख के उबासी लेकर अपना सर घुमा के ज्योति की तरफ देखता है, जो उसके चिपका के सोते हुए उसके सीने पर अपना सर रखे
एकदम मासूम बच्चे की तरह सो रही थी। ज्योति को ऐसे सोया देख अंश के होठों पर स्माइल आ गई और वो भी उसकी तरफ थोड़ा टर होके इसे अपनी बाहों में ठीक से भरते हुए वापस हो गया। 11 सुबह के करीब 10 बजे ज्योति की नींद खिड़की से छन के आ रही धूप से टूटी जो सोते वक्त सीधे उसके चेहरे पर आके लग रही थी। धूप लगने पर ज्योति अपने चेहरे पर ब्लैंकेट डाल के सोने की कोशिश करती है, लेकिन थोड़ी देर वैसे ही लेटने के बाद ज्योति धीरे से ब्लैंकेट को खुद से हटा देती है और अपनी नींद भरी आंखों को खोलने की कोशिश करने लगी। लेकिन आंखें खोलते हुए उसे अपना सर भारी भारी महसूस हो रहा था, जिसकी वजह से वो अपनी आंखें नहीं खोल पा रही थी। ज्योति अपनी आंखें बंद करके अपना सर पकड़ लेती है और कुछ देर वैसे ही लेटे रहने के बाद वो धीरे से उठ के बेड के हेडबोर्ड से टिक कर बैठ गई और अपने सर को उंगलियों की मदद से सहलाने लगी। मेरे सर में इतना दर्द क्यों हो रहा है? ज्योति खुद से बोली। गुड मॉर्निंग। ज्योति जो अपना सर दबा रही थी, अचानक उसके कानों में अंश की आवाज पड़ी। अंश की आवाज सुन के ज्योति धीरे से अपना सर उठा के डोर की तरफ देखती है, जहां अंश प्रॉपर तैयार होके अपने हाथों में कॉफी मग लिए उसे देख मुस्कुरा रहा था। मोनिक। ज्योति एक नजर अंश को देख मरी सी आवाज में बोली, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? अंश कमरे में आते हुए बेड पर बैठते के बोला। सर में थोड़ा दर्द है, पता नहीं क्यों। ज्योति अपना सर दबाते हुए बोली। सर में दर्द तो होगा ही, आखिर कल रात तुमने ड्रग्स जो ले लिया था। अंश ज्योति का माथा छूते हुए बोला। क्या? अंश की बात सुन के ज्योति एकदम से चौंक के बोली, हाँ, कल रात तुमने पता नहीं कहां से ड्रग्स ले लिए थे। जब मेरे साथ थी तब तो तुम एकदम ठीक थी, मेरे जाने के बाद तुमने कुछ खाया या पिया था क्या? अंश ज्योति की तरफ देखकर बोला। अंश के ऐसे पूछने पर ज्योति अपने दिमाग पर जोर डालती है और उसे उस वेटर के बारे में बताती है जो उसे जूस देकर गया था। अंश ज्योति की बात सुन के अपना फोन उठाता है और किसी से कॉल पर बात करने लगा। वही ज्योति, उसे तो ये समझ ही नहीं आ रहा था कि उसे ड्रास दिए किनसे हो गए। इतना सोच के ज्योति अपना सर झुका लेती है और सर झुकाते ही ज्योति की नजर खुद के कपड़ों पर गई। खुद को अंश के कपड़ों में देख ज्योति एक पल को ठिठक गई और अंश की तरफ देखने लगी, जो फोन पर अपनी बात खत्म करके फोन नीचे रख रहा था। ओह, मेरे कपड़े कहाँ और मैं आपके कपड़ों में क्या कर रही हूं? ज्योति जल्दी से बोली। ज्योति की बात सुन के अंश उसकी तरफ देखता है, फिर नॉर्मली अपने फोन में देखते हुए बोला, कहाँ है से? क्या मतलब है? मैं तो उन्हें पहनूंगा नहीं। कल तुम्हारे कपड़े भीग गए थे तो मैंने तुम्हारे कपड़े बदल दिए। क्या? अंश की बात सुन के ज्योति एकदम से चिल्ला के बोली। ज्योति के अचानक चिल्लाने पर अंश जो उसके एकदम पास बैठा था, वो अपने कान पर हाथ रख जल्दी से बोला, चिल्ला क्यों रही हो? क्या पहली बार तुम्हारे कपड़े चेंज किए हैं और ऐसे रिएक्टर कर रही हो? जब पिछली बार नशे में थी तब भी कपड़े बदलते थे मैंने। ओह, लेकिन मेरे कपड़े भीगे कैसे? जहां तक मुझे याद है कल रात क्लब में तो मैंने अपने ऊपर कुछ नहीं गिराया और ना ही कल बारिश हुई थी, तो आप ये क्यों बोल रहे हो? मेरे कपड़े भीग गए थे इसलिए आपने मेरे कपड़े बदले। अंश की बात खत्म होते ही ज्योति उसे सब देखते हुए बोली। ज्योति की बात सुन के अंश कुछ पल उसे देखता है, फिर कल रात जो दोनों के बीच हुआ अंश उसे सब बता देता गई, सिवाय एक बात के। उसे ज्योति को कहा कि वो कल रात एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी, उसके साथ फिजिकल होने के लिए उसे रिक्वेस्ट कर रही थी। इस चक्कर में उसने अंश के होठों को बहुत जोर से काटा, जिसे अंश ज्योति को दिखाता है। बेचारी ज्योति कल रात की अपनी हरकतों के बारे में सुन सुन के उसका चेहरा लाल पड़ गया और वो अपना सर झुका लेती है। ऐसा नहीं था कि मैंने पास तुम्हारे शॉवर दिलाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। मैंने राज भाई को, नेहा भाभी को कॉल किया था, लेकिन वो लोग उस वक्त क्लब में थे, इसलिए उन्होंने मेरा फोन नहीं उठाया। उसके बाद मेरे पास तुम्हें बात दिलाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा था, इसलिए। अंश अपनी बात खत्म करके बोला। अंश की बात खत्म होने बाद ज्योति की हिम्मत उसकी तरफ देखने की भी नहीं हो रही थी, खास करके उस बात को सुन के कि वो उसके साथ जबरदस्ती फिजिकल होने के लिए उसे रिक्वेस्ट कर रही थी।
अंश ज्योति का झुका चेहरा देख समझ गया कि ज्योति को अब उसे नजर मिलाने में शर्म आ रही है। अंश अब अपना एक हाथ आगे बढ़ा के उसके हाथ को अपने हाथ में लेकर धीरे से बोला, अब समझ आया नशे में हम क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, हम खुद पता नहीं चलता। ओह। अंश के ऐसे बोलने पर ज्योति अपना सर उठा के अंश की तरफ देखती है, जो उसकी तरफ स्माइल करते हुए देख रहा था। बाइक अंश की बात में पॉइंट था। अंश को एक नजर देख ज्योति वापस अपना सर झुका के धीरे से बोली, सॉरी। ओह। ईस्ट ओक डॉट। मेरे पास तुम्हारी तरह कोई खास वजह नहीं आई, गुस्सा होके घर जाने के लिए तुम्हें माफ कर देता हूं, अंश मजाक करते हुए बोला। लेकिन ज्योति को लगा कि अंश उसे ताना दे रहा है, जिस पे उसका चेहरा उतर गया। ज्योति का चेहरा उतरा देख अंश कुछ पल उसे देखता है, फिर धीरे से आगे बढ़ा के उसे साइड से अपनी बाहों के घेरे में लेकर बोला, मजाक कर रहा हूं, अब क्या मैं तुमसे मजाक भी नहीं कर सकता। ओह। अंश की बात सुन ज्योति कुछ नहीं बोलती, बस वैसे ही अंश की बाहों में चुप होके बैठी रही। कुछ पल संत रहने के बाद अंश धीरे से ज्योति का नाम पुकारता है, ज्योति। लेकिन ज्योति उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती। ज्योति के कुछ न बोलने पाड़ अंश भी चुप रहा, और थोड़ी देर वैसे ही बैठने के बाद अंश ज्योति को खुद की बाहों से आजाद करके उसे फ्रेश होने को बोलता है और खुद दोनों का ब्रेकफास्ट रूम में हाय मांगा लेता है। आज का एपिसोड यहीं समाप्त होता है। इसका अगला भाग कब आएगा, ये आपके रिएक्शन पर निर्भर करता है। आप लोग अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। अगले भाग के लिए बने रहें। धन्यवाद।